जय श्री कृष्ण प्यारे दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जो जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि भाग्य को रोकर या माथा पीट कर बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य की ये लेख तो हमारे अपने किए हुए कर्मों से ही लिखे जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते चलो और ईश्वर की महिमा को देखते चलो। जीवन में अगर थोड़ा सा दर्द ना हो तो खुशी की असली कीमत पता ही नहीं चलती। जिंदगी का मजा तो यही है कि कभी हंसी हो तो कभी आंसू। अगर हमें बिना मांगे सब कुछ मिल जाए, अगर बस चाहने भर से सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, तो फिर इस दुनिया में उस ऊपर वाले की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। इसलिए थोड़ा समय निकालकर कुछ पल अकेले में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। फिर देखना तुम्हारे मन को कितना गहरा सुकून मिलेगा। ये छोटी छोटी आदतें ही जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अनमोल विचार, जीवन के कुछ ऐसे सबक जो आपके रोजमर्रा के जीवन को नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। ये प्रेरणादायक बातें केवल आपके दिल को छूने वाली नहीं हैं, बल्कि ये आपको जीवन में एक नई दिशा दिखाने का काम भी करेंगी। जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, जब भी लगे कि अब और हिम्मत नहीं बची, तो ये विचार आपके लिए राहत की तरह आएंगे। श्री कृष्ण के वचन हमेशा से ही इंसान को सही रास्ता दिखाने वाले रहे हैं। आइए उन्हीं में से कुछ अनमोल बातों को आज हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। अगर रोने से ही सब कुछ ठीक हो जाता तो दुनिया में कोई दुखी ना होता। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी तकदीर, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों से ही बदल सकती है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा और पक्का नियम है। इसलिए रोने और बैठकर चिंता करने में अपना समय बर्बाद मत करो। जितना समय तुम ये सोचने में लगाते हो कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उस समय को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में बिताओ। जो समस्या है उसके हल को खोजने में लगाओ। रोकर तुम अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हो, जबकि उसी शक्ति का इस्तेमाल करके तुम अपनी हर परेशानी का रास्ता निकाल सकते हो। श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही है। वो कहते हैं कि जैसे उबलते हुए पानी में कभी भी परछाई नहीं दिख सकती, ठीक उसी तरह बेचैन और अशांत मन से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता। जब पानी उबल रहा होता है तो वो चंचल होता है, उसमें तरंगे होती हैं, इसलिए वो किसी की सही तस्वीर नहीं दिखा सकता। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन बेचैन होता है, जब तुम घबराए हुए होते हो, तो तुम सही फैसला नहीं ले सकते। इसीलिए सबसे पहले खुद को शांत करो, थोड़ा धैर्य रखो, गहरी सांस लो और शांत होकर अपनी परेशानी को देखो। फिर तुम्हें अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शांत मन में ही सही विचार पैदा होते हैं। जीवन में रिश्तों का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन रिश्ते निभाना भी एक कला है। इसलिए किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम उसका साथ हमेशा निभा सको। किसी के जीवन में तभी आना जब तुम उसके सुख दुख में हमेशा खड़े रह सको। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, उसके लिए समर्पण चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। हो सकता है कि तुम ये ना जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन जो ऊपर वाला है, वो देने वाला है, वो बखूबी जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो तुम्हारी ज़रूरत को समझता है और उसी के हिसाब से तुम्हें देता है। इसलिए जो मिला है उसकी कद्र करो, शिकायत मत करो। श्री कृष्ण हमें हर कदम पर यह विश्वास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। वो कहते हैं, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आएं, जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तो ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए, तुम्हारी हर मुश्किल को हल करने के लिए मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है, आस्था रखनी है। ये आस्था ही तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि केवल तुम ही दुखी हो, केवल तुम ही कष्ट झेल रहे हो। मैंने भी इस संसार में बहुत दुखों का सामना किया है। मेरा बचपन खतरों से भरा हुआ था। कंस ने मुझे मारने के कितने ही प्रयास किए। एक एक करके उसने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन मैंने हर बार धैर्य और साहस से उनका सामना किया। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। फिर महाभारत का युद्ध ही देख लो। उस युद्ध में अपने ही प्रियजनों को, अपनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा देखकर मेरे मन में कितनी पीड़ा रही होगी। अपने ही भाइयों, चचेरे भाइयों को मरते देखना ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यही जीवन का सच है। दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सिर्फ सुख ही सुख नहीं होता जीवन में, दुख भी आते हैं और जाते भी हैं। लेकिन मैंने तुम्हें ये सिखाने के लिए ही उन दुखों को सहा कि इस दुनिया में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। न सुख सदा के लिए होता है और न ही दुख।
सब बदलता रहता है। अगर तुम धैर्य और मेरे प्रति आस्था रखकर काम लोगे, अगर तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तो हर दुख, हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जैसे मैंने हर कठिनाई का सामना किया, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। तुम में भी वही शक्ति है, बस जरूरत है खुद पर और मुझ पर विश्वास करने की। ये जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में सफलता के गुलाब यूं ही नहीं मिल जाते। किस्मत में गुलाब लिखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रोने से मिल जाएंगे। गुलाबों तक पहुंचने के लिए रास्ते में पड़ने वाले कांटों से जूझना पड़ता है। उन कांटों की परवाह किए बिना आगे बढ़ना पड़ता है। हर सफल इंसान की कहानी में यही होता है। उसने बहुत संघर्ष किया होता है, बहुत कांटे चुने होते हैं, तब जाकर कहीं उसे सफलता के गुलाब मिले हैं। इसलिए संघर्ष से मत डरो, मुस्कुराओ। हर समय हर पल मुस्कुराने की आदत डालो। इससे तुम्हारा जीवन खिल उठेगा, एक सुंदर बगीचे की तरह। लेकिन अगर तुम हमेशा तनाव में रहोगे, हर बात की चिंता करते रहोगे, तो ये सुंदर जिंदगी कब निकल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जीने का मजा लो। कभी कभी लोग अपने दर्द को शब्दों में बयान करते हैं तो धुआं सा उठता है जो आंखों को दुखाता है। और कभी कभी लोग चुप रहकर, खामोश रहकर भी ऐसी कहानियां छोड़ जाते हैं जो दिलों पर गहरी निशान छोड़ जाती हैं। बस यही फर्क है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में भी कोई दम नहीं होता, उनकी बातें बेमानी होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चुप्पी, उनकी खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं, वे भी निशान छोड़ जाती हैं। इसलिए हो सके तो वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग कहता है वो तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, परिस्थितियों का दबाव हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा दिल कहता है वो तुम्हारी मंजूरी होती है, वो तुम्हारी असली इच्छा होती है। दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। ये जिंदगी तो बस 4 दिन की है, बहुत छोटी है ये जिंदगी। इसे हंसी खुशी में काट लो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उस दर्द को बांट लो, उसे कम करने की कोशिश करो। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो साथ कुछ नहीं जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना बंगला जाएगा, ना गाड़ी जाएगी। साथ जाएगी तो बस एक नेकी, अच्छे कर्मों का एक हिसाब। इसलिए कर भला होगा भला, ये बात हमेशा याद रखो। यही सबसे बड़ा सत्य है। गांठ बांध लो इस बात को कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। हालात चाहे कैसे भी हों, तुम हमेशा शुक्र करना, एहसान मानना ऊपर वाले का। शिकायत करने से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि शिकायत करने से तुम और दुखी होगे। शुक्र करने से, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करने से तुम्हारा मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। शिकायत करना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे बेहतर है शुक्र करना। इसलिए हर रोज, हर पल ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें ये जिंदगी दी, ये सब कुछ दिया। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है। वो ऐसा चौराहा होता है जहां एक गलत फैसला हमें बहुत पीछे धकेल सकता है और एक सही फैसला हमें बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। ऐसे में बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि उस एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। ये जिंदगी ही ऐसी है। और जब हम दुखी होते हैं, जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो वो आंसू भी अनमोल होते हैं। वे आंखों के इस सागर से निकलने वाले मोती होते हैं। लेकिन कुछ नासमझ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन मोतियों की भी कीमत लगा देते हैं। वे किसी के दर्द को नहीं समझते, उसकी कद्र नहीं करते। जीवन में सबसे बड़ी कायरता क्या है पता है? परिवर्तन से डरना और संघर्ष से डरना। परिवर्तन इस दुनिया का नियम है, सब कुछ बदलता है। अगर तुम परिवर्तन से डरोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और संघर्ष से डरोगे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जीवन का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा शिक्षक कौन होता है पता है? वक्त होता है, समय। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं। वक्त जो सबक सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। वक्त हमें धैर्य सिखाता है, वक्त हमें समझदारी सिखाता है, वक्त ही हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। एक बार किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो वो भरोसा दोबारा नहीं हो सकता। टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। और जो इंसान तुम्हारे आंसुओं की वजह बनता है, जो तुम्हें रुलाता है, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। उसे तुम अपना मानने की गलती मत करना। जो तुम्हें दुख दे वो तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है? याद रखना, जब हम किसी चीज की कद्र नहीं करते तो ऊपर वाला वो चीज हमसे छीन लेता है, चाहे वो कोई शख्स हो या फिर कोई वक्त हो। अगर तुमने किसी रिश्ते की कद्र नहीं की तो वो रिश्ता छिन जाता है। अगर तुमने समय की कद्र नहीं की तो वो समय हाथ से निकल जाता है। हमें कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, जैसे हमें दी हुई जुबान यानी वादा करना और उसे निभाना, और काम आया इंसान यानी जिस इंसान ने हमारी मदद की है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। इस दुनिया में हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ तो कभी कभी मन्नत पूरी ना होने पर लोग अपने इष्ट देव, अपने भगवान भी बदल देते हैं।
अगर उनकी मुराद पूरी नहीं होती तो वो कहते हैं कि ये भगवान काम का नहीं, दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। ये दुनिया का तरीका है। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो हमें माँ बाप सिखा देते हैं, वे हमारे पहले गुरु होते हैं। लेकिन गिरकर संभलना, धोखा खाकर सबक सीखना, ये हमें खुद ही सीखना पड़ता है। ये हमारा अपना अनुभव होता है। बारिश में भीगना, नहाना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे बैठ सकते हैं? नहीं। उसी तरह कभी कभी हमें भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, ये सच है, लेकिन हमेशा हर समय हम भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। हमें खुद भी मेहनत करनी होगी, प्रयास करने होंगे। भाग्य तो सहारा है, लेकिन मेहनत असली चीज है। डर कर कभी भी कोई फैसला मत करना। डर के मारे लिया गया फैसला हमेशा गलत साबित होता है। और एक बार जब फैसला कर लो, सोच समझकर कर लो, तो उसके बाद कभी मत डरना। फिर तो बस आगे बढ़ते जाना है। अगर इंसान के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, उसे कभी कोई कष्ट ना हो, तो वो खुशी की कद्र कभी नहीं कर सकता। जिसने दुख नहीं देखा, वो सुख की कीमत क्या जाने। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है, जैसे कोई कार्टून या बॉक्स, जिसमें खुशी भी है और साथ में गम भी है, दुख भी है। दोनों साथ साथ आते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर, इन सब को झेलते हुए किसी तरह आगे निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। यही जीवन की यात्रा है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ कोई दोस्त पैदा नहीं होता और ना ही कोई दुश्मन। हम सब अकेले आते हैं। ये दोस्त और दुश्मन तो बाद में बनते हैं। वो बनते हैं हमारे घमंड से, हमारी ताकत के नशे से, और सबसे बढ़कर हमारे व्यवहार से। हम जैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, वैसे ही हमारे रिश्ते बनते हैं। महाभारत इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उस महायुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि जिस दिन अपने ही लोग हद पार कर दें, जिस दिन अपने ही इंसाफ की सीमा लांघ जाएं, उस दिन उन अपनों के खिलाफ हथियार उठाना भी धर्म बन जाता है, क्योंकि अधर्म के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। सोचो, हर साल दिवाली से पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं, पुराना कबाड़ निकालते हैं। काश एक ऐसा कबाड़ी वाला भी होता जो हमारे टूटे फूटे दिल को, हमारे दिल पर लगे जख्मों को और हमारे फटे पुराने यादों के टुकड़ों को भी ले जाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन डाकिया वो चिट्ठी वापस ले आता है। वो कहता है, पता तो सही था साहब, लेकिन अब उस पते पर लोग नहीं रहते, लोग बदल गए हैं। यही सच है, लोग बदल जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल से निकलती हैं और वहीं दिल को छू भी जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे मिलकर बदल जाते हैं, उनके जीवन में बदलाव आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर हमारी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है, उनका हम पर इतना गहरा असर होता है। जीवन में अकेले रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अकेले रहने पर तुम उतने दुखी नहीं होंगे जितना कि तुम किसी गलत इंसान के साथ रहने पर दुखी होते हो। अकेलापन तो सुकून देता है, लेकिन गलत संगत तो जीना मुहाल कर देती है। दर्द तो बहुत ही सस्ती चीज है, इतनी सस्ती कि हर कोई मुफ्त में दे देता है। तुम्हें कोई भी बिना मांगे दर्द दे सकता है, लेकिन खुशी, प्यार, सुकून, ये अनमोल चीजें हैं, ये आसानी से नहीं मिलती। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त भी आएगा, जरूर आएगा। शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी मंजिल पर नजर रखो, लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन तुम जरूर सफल होगे और मुस्कुराओगे। तुम्हारी वो मुस्कान सबसे कीमती होगी। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफें सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। क्योंकि तकलीफ सहकर इंसान सीखता है, मजबूत बनता है। अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर बेबाक, बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती। वे बेझिझक दूसरों का शोषण करते हैं। इसलिए अपने हक के लिए आवाज उठाने में शर्म मत करो। हमेशा याद रखना, जब तक तुम काम के हो, जब तक तुम्हारी जरूरत है, लोग तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन जैसे ही तुम बेकार हो गए, जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म हुई, लोग तुम्हें भूल जाते हैं। बिल्कुल उस माचिस की तीली की तरह जिससे दिया जलाया जाता है। दिया जलने के बाद तीली को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। यही दुनिया का रिवाज है। इसलिए अपनी कीमत खुद समझो और कभी किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर मत रहो। अगर कम उम्र में ही किसी इंसान को बहुत सुख मिल जाए, उसे कोई कष्ट ना हो, तो वो कभी समझदार नहीं बन पाता। सुख उसे आलसी और अभिमानी बना देता है। लेकिन अगर कम उम्र में ही उसे दुख मिले, उसने संघर्ष देखा हो, तो वो इंसान बहुत जल्दी समझदार और परिपक्व बन जाता है। दुख उसे सीख देता है।
जहाँ पेड़ और पानी साथ होते हैं वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। बिना मांगे हरियाली छा जाती है। जीवन भी बिल्कुल यही है। जहाँ मन की सरलता हो, जहाँ इंसान सरल हो, जहाँ परिवार में अच्छे संस्कार हों, अच्छी आदतें और परंपराएं हों, वहाँ जीवन में अपने आप खुशहाली आती है, हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वे कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी एक ताकत होती है और अपनी एक कमजोरी होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें। मछली पानी में राजा होती है, तैरने में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन वो जंगल में दौड़ नहीं सकती। और शेर जंगल का राजा है, वो दहाड़ता है, शिकार करता है, लेकिन वो पानी में जाकर राजा नहीं बन सकता, वो तैर नहीं सकता। इसलिए हर किसी की अपनी अहमियत होती है, अपनी खूबी होती है। हमें सबको सम्मान देना चाहिए, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। भगवान भी हैं, लेकिन उनसे भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान तो हमें सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं। लेकिन माता पिता, वे तो केवल और केवल सुख ही देते हैं। वे कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को दुख मिले। वे हर पल हमारी खुशी के लिए ही सोचते हैं। इसलिए माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे नींबू में खट्टापन होता है, जैसे उसका अपना स्वाद होता है, वैसे ही हर इंसान का अपना अलग स्वभाव होता है, अलग महत्व होता है। जीवन में बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, जिनका कोई मोल नहीं होता, फिर भी वो सबसे कीमती होती है, बिल्कुल रिश्तों की तरह। यही तो रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। कितने प्यारे होते हैं वो रिश्ते, जिनमें ना तो कोई अपनेपन का दिखावा हो और ना ही किसी तरह का कोई शक हो। बस एक दूसरे के प्रति सच्चा सम्मान और अपनापन होता है। ऐसे रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और इन्हें संजो कर रखना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। इनमें से कोई तेज चलती है तो कोई धीमी। सेकंड की सुई बहुत तेज दौड़ती है तो घंटे की सुई बहुत धीरे धीरे चलती हुई सी लगती है। लेकिन उनकी चाल में फर्क होने के बावजूद वो सब एक साथ जुड़ी रहती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं और समय बताने का काम करती हैं। बिल्कुल यही बात जीवन के रिश्तों पर भी लागू होती है। हम सब की अपनी अपनी रफ्तार है, अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी समझ है। कोई जीवन में तेजी से आगे बढ़ रहा है तो कोई थोड़ा धीमा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ते टूटने चाहिए। असल मायने तो ये हैं कि हम चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का साथ निभाते रहें। यही रिश्तों की सच्ची मजबूती है। फर्क होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इन फर्कों के बावजूद भी एक बने रहना। हर रोज हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं, अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं। मैं खुद हर रोज अपने अंदर की मरम्मत करता हूँ, खुद को संवारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रोज ऐसा करने के बावजूद हर रोज मुझे अपने अंदर कोई ना कोई नई कमी, कोई ना कोई नया दोष नजर आ ही जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगी। शायद यही इंसान की फितरत है कि वो कभी पूर्ण नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ सीखने और सुधारने को बाकी रहता है और यही जीवन को चलने की गति देता है। जीवन में एक बहुत ज़रूरी सबक ये है कि किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। अत्यधिक लगाव, बहुत ज़्यादा चाहत, बहुत ज़्यादा मोह, ये सब बहुत नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि जब तुम किसी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो तो तुम उससे बहुत सारी उम्मीदें भी लगाने लगते हो। तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारे हर मन की बात जाने, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करे, तुम्हें हर समय खुश रखे। और जब ऐसा नहीं होता, जब उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो दुख पैदा होता है, निराशा होती है। इसलिए लगाव उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद टूटने पर दुख मिलता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी से प्यार ही ना करें, लेकिन प्यार ऐसा होना चाहिए जो बंधन में ना बांधे, जो उम्मीदों का बोझ ना बने। प्यार आज़ाद होना चाहिए, जैसे पंछी आसमान में आज़ाद होकर उड़ते हैं। हम अपनी व्यस्त जिंदगी में अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, जो कभी हमसे कुछ मांगते नहीं, कभी हमारा वक्त नहीं मांगते, लेकिन हमेशा हमारे इंतज़ार में रहते हैं। वो चुपचाप हमारा इंतज़ार करते हैं, बस इस उम्मीद में कि हम उनके पास आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। माता पिता अक्सर ऐसे ही होते हैं। वे कभी नहीं कहते कि हमसे बात करो, हमारे पास बैठो, लेकिन वे हमेशा हमारी प्रतीक्षा में रहते हैं। हमें कभी कभी उनके लिए भी समय निकाल लेना चाहिए, उन लोगों के लिए जो हमारी परवाह करते हैं, बिना किसी शर्त के। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग हमें कभी भूल न सकें। हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि लोग हमसे दूर हो जाएं, हमें छोड़ दें, लेकिन हमारा व्यक्तित्व, हमारा स्वभाव, हमारे अच्छे कर्म ऐसे होने चाहिए कि लोग हमें भूल ना पाएं। हमारी याद उनके दिलों में हमेशा ताज़ा रहे। ये कोई घमंड की बात नहीं है,
बल्कि ये हमारे अच्छे चरित्र और अच्छे व्यवहार का नतीजा होता है। एक बात और गौर करने वाली है कि इंसान उन चीज़ों से उतना बीमार नहीं होता जितना वो खाता है, जितना उसके पेट में जाता है। ज्यादा बीमार तो वो उन चीज़ों से होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है, यानी मानसिक तनाव, चिंता, दुख, किसी बात का मलाल, किसी से नाराज़गी। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती हैं। ये मानसिक बीमारियां शारीरिक बीमारियों से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को हल्का रखें, बातों को दिल पर ना लगाएं और जहां तक हो सके खुश रहने की कोशिश करें। हमेशा उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं, दिल में नहीं। ऐसे लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आप उनके काम के हों। वे आपकी कदर नहीं करते, वे सिर्फ आपके उपयोगिता को देखते हैं। वे आपसे तर्क से पेश आते हैं, भावनाओं से नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि वे कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं या आपको दुख पहुंचा सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी मैंने मदद की और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरा एहसान माना। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मदद करने के बाद उन्होंने मुझे ही बेवकूफ़ समझा, मुझे ही बुरा भला कहा। ये दुनिया बहुत विचित्र है, यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन हमें अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। आप जो कुछ भी सोचते हैं वो हो सकता है, बशर्ते आप में उसे करने का जुनून हो और लगातार मेहनत करने की ताकत हो। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, किसी का अहित मत कीजिए। और दूसरी, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए। अगर ये 2 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप दुनिया की कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिनके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती, जो हर किसी से प्यार करते हैं, जिंदगी अक्सर उनका ज़्यादा इम्तिहान लेती है, उन्हें ज़्यादा मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है ये तो ईश्वर ही जाने। शायद इसलिए कि सच्चे लोग हर परीक्षा में खरे उतरते हैं और उन्हें और मजबूत बनाने के लिए उनकी परीक्षा ली जाती है। हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, लेकिन याद रखो, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होनी चाहिए। कोई भी इमारत एक ईंट से ही बननी शुरू होती है, कोई भी बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से ही उगता है। इसलिए शुरुआत छोटे से करो, लेकिन निरंतरता रखो, लगन रखो, सफलता जरूर मिलेगी। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। जब तुम सुख में हो तो बहुत से लोग तुम्हारे आसपास होंगे, लेकिन जब तुम दुख में हो, जब तुम मुश्किल में हो, तो जो लोग बिना बुलाए तुम्हारे पास आ खड़े होते हैं, बिना किसी उम्मीद के तुम्हारी मदद करते हैं, वही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। बाकी सब तो स्वार्थी होते हैं। आदमी की नीयत, उसका इरादा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छी नीयत, अच्छे इरादे आपको हमेशा ऊपर उठाते हैं, आपको सफलता की ओर ले जाते हैं, आपको सम्मान दिलाते हैं। वहीं गंदी नीयत, बुरे इरादे, किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच, ये आपको गिराती है और सिर्फ मोह और माया के बल पर कुछ देर के लिए ऊपर ले जाकर अंततः गिरा ही देती है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। हो सकता है कि रास्ता थोड़ा कठिन हो, थोड़ा लंबा हो, थोड़ा घुमावदार हो, लेकिन रास्ता होता जरूर है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उस रास्ते को तलाशने की, उसे खोजने की। हार मान लेना, बैठ जाना आसान है, लेकिन उठकर फिर से कोशिश करना, नए रास्ते ढूंढना, यही साहस की बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बंद हो गया है, सब दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, वे हमेशा हमारे लिए खुले रहते हैं। बस हम उन्हें खटखटाना, उन पर दस्तक देना छोड़ देते हैं। हम निराश होकर बैठ जाते हैं। ईश्वर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, उन पर दस्तक देते रहो, वो जरूर सुनेंगे। भक्ति और विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि संकट आप पर पड़े लेकिन चिंता भगवान को हो। यानी आप इतने सच्चे भक्त हों, इतना पूर्ण विश्वास रखते हों कि आपको यकीन हो कि भगवान आपकी हर मुश्किल का हल खुद करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये विश्वास का उच्चतम स्तर है। जीवन में पैसा और नमक दोनों ही बहुत जरूरी है। जैसे खाने में नमक ना हो तो खाना बेस्वाद हो जाता है, वैसे ही पैसा ना हो तो जिंदगी में तकलीफें होती हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नमक भी खाने का स्वाद बिगाड़ देता है। उसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा पैसा भी इंसान को अहंकारी बना देता है, उसकी ज़िंदगी का असली स्वाद खत्म कर देता है। इसलिए हर चीज़ संतुलन में रहनी चाहिए। अंधेरे से मत डरिए, अंधेरे से बचिए। अंधेरा तो आता है और चला जाता है, बल्कि उन लोगों से बचिए जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं, जो तुम्हें ज्ञान के प्रकाश से दूर रखना चाहते हैं, जो तुम्हें अपने वश में रखना चाहते हैं। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। आजकल इंसानियत में गिरावट आई है। इसके पीछे बड़े कारण हैं बनावटीपन, सजावट और दिखावा। लोग असली नहीं रहे, नकली हो गए हैं। वे जैसे हैं वैसा दिखना नहीं चाहते, बल्कि वैसा दिखना चाहते हैं जैसे वे नहीं हैं। यही पाखंड, यही दिखावा, यही बनावटीपन इंसानियत को खत्म कर रहा है। रिश्तों से अपेक्षा रखना कोई स्वार्थ नहीं है,
हर इंसान अपने प्रियजनों से कुछ उम्मीदें तो रखता ही है, ये स्वाभाविक है। लेकिन सिर्फ अपेक्षा पूरी करने के लिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाना, ये सबसे बड़ा स्वार्थ है। ऐसे रिश्ते नकली होते हैं और जल्द ही टूट जाते हैं। आज के ज़माने की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हर किसी के पास ईमेल है, इंटरनेट है, फ़ोन है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। दिल से दिल का मिलन नहीं होता। हम तकनीकी रूप से तो बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत दूर हो गए हैं। ये दुखद है। अपना दिल और अपना भरोसा किसी को भी आसानी से मत दीजिए। ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। अगर आप इसे किसी अयोग्य व्यक्ति को दे देंगे तो वो इसे तोड़कर ही वापस करेगा। वो आपके विश्वास को तोड़ेगा और आपको दुख पहुंचाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर परख कर ही किसी पर भरोसा करें। रिश्ता उसी से बनाएं जो रिश्ता निभाना जानता हो, जो ये समझता हो कि रिश्ते सिर्फ बनाने से नहीं, निभाने से बनते हैं। जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, जो आपकी खुशी में खुश हो और दुख में दुखी हो। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो एक फसल की तरह है। उस फसल को हमें हर हाल में कभी ना कभी तो काटना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी फसल मिलेगी, बुरे करोगे तो बुरी। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो, यानी अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, ताकि तुम्हें अच्छा फल मिले। किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, ये एक ऐसा कर्ज है जो आपको एक न एक दिन किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। ये दुनिया का नियम है। जैसे तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए कभी किसी को धोखा मत दो। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी कम से कम एक चीज जरूर करिए, कोशिश कीजिए। असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कोशिश न करना। कोशिश करने से सीख मिलती है, अनुभव मिलता है। हो सकता है कि आज नहीं, कल सफलता मिले, लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ो। लोगों से जुड़ते समय उनका धन दौलत देखकर मत जुड़ो, बल्कि उनका मन देखकर जुड़ो। वे कितने अच्छे इंसान हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये देखना जरूरी है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान का स्वभाव ही रिश्ते की नींव होता है। किसी चीज की कीमत तब पता चलती है जब वक्त मुश्किल हो। जैसे एक साधारण पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है जब आप सुनसान सड़क पर अकेले हों और कुत्तों का झुंड आपको घेर ले। तब वो पत्थर आपके बचाव का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। ठीक उसी तरह असली रिश्तों की कीमत भी मुश्किल वक्त में ही पता चलती है। जब कोई दूसरा इंसान, कोई अनजान या पराया आपको तकलीफ देता है तो सिर्फ गुस्सा आता है, लेकिन जब आपका अपना ही कोई, जिस पर आपको भरोसा था, जिसे आप प्यार करते थे, वही आपको तकलीफ देता है, तो गुस्से के साथ साथ बहुत दुख भी होता है, रोना भी आता है। अपनों का दिया दर्द सबसे गहरा होता है। ये मत सोचो कि तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता बहुत पुराना है या बहुत मजबूत है। ये दुनिया ऐसी है कि लोगों को तुमसे बेहतर कोई और मिलते ही वो तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। ये कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना होगा। इसलिए किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, खुद को मजबूत बनाओ। टूटे हुए दिल, टूटे हुए रिश्तों, टूटे हुए विश्वास को ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। लोग तुम्हें सलाह देंगे, तुम्हें समझाएंगे, लेकिन असली मरहम लगाने का काम, सच्चा सुकून देने का काम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। समय भी बहुत कुछ ठीक करता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से ही वो समय आता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें ये एहसास करा सकें कि किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखना कितना ज़रूरी है। वे हमें धोखा देकर, हमें तकलीफ देकर एक बड़ा सबक सिखा जाते हैं। उनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, भले ही वे हमें दुख ही दें। अगर बात करके, एक दूसरे से खुलकर बातचीत करके किसी रिश्ते को सुधारा जा सकता है, कोई गलतफहमी दूर की जा सकती है, तो फिर चुप रहकर, बात न करके रिश्ते मत बिगाड़ो। बातचीत हर समस्या का हल है, खामोशी से समस्याएं और बढ़ती हैं। अगर तुम थोड़े में खुश रहना सीख जाओ, अगर तुम्हें जो मिला है उसी में संतोष करना आ जाए, तो तुमसे बड़ा धनवान और कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा धन संतोष है। संतोषी इंसान हमेशा खुश रहता है, चाहे उसके पास भौतिक सुख कम ही क्यों ना हो। सफलता की निशानी है कोशिश और मेहनत। जो लगातार कोशिश करता है, मेहनत करता है, वही सफल होता है। और मनुष्यता की निशानी है शांति और अहिंसा। किसी को कष्ट न देना, सबसे प्रेम करना, शांति से रहना, यही सच्चा मानव धर्म है। याद रखो, करोगे तभी तो मिलेगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। प्रकृति का यही नियम है। इसलिए किए जाओ, मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जीवन में जितनी गहरी परेशानियां होंगी, उतना ही मीठा सफलता का फल मिलेगा। जितना गहरा कुआं खोदोगे, उतना ही मीठा पानी निकलेगा। जितनी कठिन तपस्या करोगे, उतनी ही बड़ी सिद्धि मिलेगी।
अगर तुम्हें खुशी चाहिए, मन हल्का करना है, तो लोगों की तारीफें सुनो, उनसे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है, अपनी कमियों को दूर करना है, अपने आप को निखारना है, तो लोगों की निंदा भी सुनो। उनमें से बहुत सी बातें सच होती हैं जिनसे तुम सीख सकते हो। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। जब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत होती है तो वे बिना किसी रिश्ते के भी तुमसे रिश्ता बना लेते हैं। वे तुमसे मिलते हैं, तुमसे बात करते हैं, तुम्हारी मदद लेते हैं, और जैसे ही उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है वे बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। वे तुम्हें भूल जाते हैं। ये देखकर दुख होता है, लेकिन ये सच है। अगर तुमने जीवन की यात्रा में कभी ठोकरें नहीं खाई, अगर तुम कभी गिरे नहीं, तो तुम मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? मंजिल पाने का असली सुख तो तब मिलता है जब रास्ते में बहुत कांटे चुभे हों, बहुत पत्थर लगे हों, बहुत बार गिरकर उठे हों। उसके बाद मिली सफलता का मजा ही कुछ और होता है। और अगर तुम जीवन में कभी गलत लोगों से नहीं टकराए, अगर तुमने कभी किसी बुरे इंसान का सामना नहीं किया, तो तुम सही इंसान को कैसे पहचानोगे? बुराई को देखकर ही हम अच्छाई की कीमत समझ पाते हैं। गलत लोग हमें ये सिखाते हैं कि सही लोग कैसे होते हैं। लोग भी बड़े कमाल के होते हैं। वे इंसान से उम्मीद लगाते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो शिकवा भगवान से करते हैं। यानी उन्होंने किसी इंसान पर भरोसा किया, उस इंसान ने उन्हें निराश किया, और अब इसके लिए वो भगवान को कोस रहे हैं। कितना अजीब है ना ये। रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते। वे धीरे धीरे दरार पैदा होते होते एक एक करके कमजोर होते जाते हैं। बस हमें पता अचानक से चलता है कि रिश्ता टूट गया, जैसे कोई दीवार एक एक ईंट हटाकर तोड़ी जाए और आखिरी ईंट हटते ही पूरी दीवार ढह जाए। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं। वे आपके साथ तो चलते हैं, साथ देते हैं, लेकिन पीछे से आप पर कीचड़ उछालते रहते हैं, आपके बारे में बुराई करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, लेकिन आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर किसी के एक कहने से ही टूट जाते हैं। अगर रिश्ता सच्चा है, अगर विश्वास मजबूत है, तो कोई तीसरा उसमें दरार नहीं डाल सकता। लेकिन अगर रिश्ते में दरार पहले से है तो कोई भी बात उसे तोड़ने के लिए काफ़ी है। सोच का ही फर्क होता है जो एक इंसान को दूसरे से अलग करता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन एक इंसान उनसे घबरा कर टूट जाता है और दूसरा उनसे सीखकर और मजबूत बनकर निकलता है। अगर तुम सोचो कि समस्याएं तुम्हें कमज़ोर बनाने आई हैं तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सोचो कि ये तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं तो तुम मजबूत बनोगे। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो दयालु है, वो माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर कर्म करो। जीवन में सब कुछ करो, मेहनत करो, सफलता हासिल करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, बल्कि बुराई करने से तुम खुद ही बुरे बन जाओगे। बुराई तुम्हारे मन को, तुम्हारे स्वभाव को दूषित कर देगी। इसलिए बुराई से बचो। जरा सा पैर फिसला और सारा इल्जाम उस चप्पल पर लगा दिया गया। उस चप्पल को कोसा गया जिसने महीनों तपती जमीन और कांटों से हमारे पैरों को बचाया था। यही दुनिया का तरीका है। जो हमेशा हमारा भला करता है उसे भी हम एक गलती पर बुरा भला कह देते हैं। ये हमारी कृतज्ञता है। दुनिया बड़े भुलक्कड़ है। वो केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ जुड़ा हो। तुमने उसके लिए जितने भी अच्छे काम किए हों वो सब भूल जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती वो कभी नहीं भूलती जिससे उसे नुकसान हुआ हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है। अच्छा नाम कमाने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। वहीं बदनामी तो लोग आपको मुफ्त में कमा कर दे देते हैं। बिना मांगे, बिना चाहे लोग आपकी बदनामी करते हैं और उसे फैलाते हैं। कभी फुर्सत के क्षणों में जब तुम अकेले हो तो अपनी गलतियों और अपनी कमियों पर भी गौर करो। तुम दूसरों को आईना दिखाने की, उनकी गलतियां बताने की हड़बड़ी में रहते हो, लेकिन एक बार अपने अंदर झांको, अपनी गलतियों को देखो। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर भी कितनी खामियां हैं जिन्हें सुधारने की ज़रूरत है। तब तुम दूसरों को आईना दिखाने से पहले खुद को देखोगे। सब माचिस की तीलियां एक जैसी ही दिखती हैं, है ना? एक ही रंग की, एक ही आकार की। लेकिन कुछ तीलियां दिए जलाती हैं, घरों में रोशनी लाती हैं, और कुछ तीलियां पूरा घर जलाकर रख देती हैं। बिल्कुल यही हाल इंसानों का भी है। सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन में रोशनी लाते हैं और कुछ लोग सब कुछ तबाह कर देते हैं। खुद को व्यस्त रखना सीखो। कोई ना कोई काम करते रहो, क्योंकि अगर तुम खाली बैठे रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में चिंता के अलावा और क्या आएगा? चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी सी खुशी जीवन में है वो भी चिंता के कारण दूर भाग जाती है। इसलिए व्यस्त रहो, खुश रहो। शहरों की रोशनी का अपना एक अजीब सा जादू है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। बिजली के खंभे जल रहे हैं, दुकानों की लाइटें चमक रही हैं, गाड़ियों की हेडलाइट्स हैं।
इतने उजाले के बावजूद भी लोगों के चेहरे पहचानना मुश्किल है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन दिल से नहीं मिलते। चेहरे तो दिखते हैं लेकिन असली चेहरा, मन का चेहरा छुपा रहता है। किस्मत की लकीरों पर यकीन करना छोड़ दो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। लोग अपना स्वभाव बदल लेते हैं, अपनी आदतें बदल लेते हैं, अपना रवैया बदल लेते हैं। अगर लोग बदल सकते हैं तो किस्मत भी बदल सकती है। अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। हमें दूसरों की बहुत सी बातें सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं। हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर चिल्लाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमसे भी कितनी गलतियां होती हैं। इसलिए दूसरों के प्रति सहनशील बनो। खुशियों का कोई अलग रास्ता नहीं होता, खुशियां कहीं बाहर नहीं मिलती। खुश रहना ही एक रास्ता है, एक जीवन जीने का तरीका है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो खुश रहना सीखो। कारणों की तलाश मत करो, बस खुश रहने का फैसला करो और देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का पछतावा मत करो। अगर वो चीज़ अच्छी है, अगर उससे तुम्हें अच्छा अनुभव मिला तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो चीज़ बुरी है, अगर उससे तुम्हें बुरा अनुभव मिला तो वो एक अनुभव है। हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए पछतावा मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते, दूसरों को प्रोत्साहित करते करते, दूसरों के लिए मजबूत बनते बनते खुद ही टूट जाता है। वो इतनी ऊर्जा दूसरों को दे देता है कि उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। ये भी एक तरह का बलिदान है। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान मत होना, घबराना मत। असल में वे लोग तुम्हें महत्व देने का, तुम पर ध्यान देने का और कोई तरीका नहीं जानते। वे सिर्फ बुराई करके ही तुम्हें याद कर सकते हैं। इसलिए उन्हें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। उनकी बुराई का तुम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये विचार जीवन की गहराइयों से निकले हुए हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और कैसे हम एक अच्छा और सार्थक जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी और ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।